नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भगवद गीता की। ये सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि शायद जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक गहरा संवाद है। बिल्कुल। हमारे पास तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम द्वारा प्रकाशित इसके अनुवाद और भाष्य के कुछ अंश भी हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि गीता आखिर है क्या, ये आई कहाँ से, महाभारत में इसका क्या स्थान है, और सबसे अहम कि आज हमारे लिए ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका संदेश समय से परे क्यों माना जाता है। हाँ, यही। तो चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। गीता आखिर है क्या? ये असल में महाभारत युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का वाकया है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण और महान योद्धा अर्जुन के बीच का एक संवाद। हाँ। अर्जुन जो है वो अपने ही रिश्तेदारों गुरुओं को सामने देखकर उनके खिलाफ लड़ने के विचार से ही बिल्कुल टूट जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। और तब कृष्ण उन्हें समझाते हैं उनकी कर्तव्य यानी धर्म के बारे में, आत्मा क्या है, परमात्मा से कैसे जुड़े, इन सब बातों पर यह संवाद है। ये महाभारत महाकाव्य का ही एक हिस्सा है, भीष्म पर्व का। ये तो बड़ा दिलचस्प है कि युद्ध के मैदान में जहां इतना शोर और तनाव है, वहां इतना गहरा आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है। तो इसका जन्म कैसे हुआ, ये संवाद शुरू कैसे हुआ? हाँ, जैसा मैंने कहा, अर्जुन बिल्कुल मोह में पड़ गए थे, शस्त्र रख दिए थे उन्होंने, वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सही है क्या गलत। अच्छा। तो कृष्ण ने उन्हें जागाने के लिए, उनका भ्रम दूर करने के लिए ये उपदेश दिया। और ये बातें हम तक पहुंची कैसे? मैदान की बात महल तक कैसे आई? किसी ने लिखा इसे वहां? नहीं, इसका श्रेय जाता है महर्षि वेदव्यास को। उन्होंने संजय को एक दिव्य दृष्टि दी थी। ओह हाँ। जिससे वो महल में ही बैठे बैठे नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध का पूरा हाल सुना सकते थे, बिल्कुल लाइव कमेंट्री की तरह समझ लीजिए। अच्छा। तो उसी वर्णन में ये कृष्ण और अर्जुन का पूरा संवाद भी शब्दशः शामिल है, जैसा हुआ वैसा ही। और कृष्ण खुद भी तो कहते हैं ना कि ये ज्ञान कोई नया नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि ये ज्ञान तो बहुत पुराना है, एक तरह का लुप्त हो गया योग है, जो वो अर्जुन को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अर्जुन उनके भक्त हैं, उनके मित्र हैं। ये कोई आम बात नहीं थी। ये बात ध्यान देने वाली है कि इसे प्राचीन योग कहा जा रहा है। और एक और चीज, ये जो संख्या 18 है, इसका भी बड़ा जिक्र आता है। 18 अध्याय हैं गीता में। युद्ध भी 18 दिन चला। हाँ, 18 की संख्या का काफी प्रतीकात्मक महत्व जुड़ा हुआ है इसे। एक पूर्णता का, एक चक्र का प्रतीक माना जाता है। सही। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। यहां बात सच में दिलचस्प हो जाती है। आज के टाइम में हमारी जिंदगी में गीता की क्या जगह है, इसकी प्रासंगिकता क्या है? देखिए, इसकी प्रासंगिकता तो आज भी उतनी ही है, शायद ज्यादा भी। ये कई स्तरों पर हमें गाइड करती है। जैसे? सबसे पहले तो कर्मयोग, शायद सबसे ज्यादा इसी की बात होती है। हाँ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बिल्कुल, यही सार है। अपना जो भी कर्तव्य है, काम है, उसे अपनी पूरी क्षमता से, कुशलता से करो। लेकिन उसका नतीजा क्या होगा, उसमें अटके मत रहो, उसकी चिंता मत करो। गीता कहती है, कर्मों में कुशलता ही योग है। ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में शायद उतना ही मुश्किल है ना, क्योंकि हम सब नतीजों से बहुत जुड़े होते हैं। हाँ, मुश्किल तो है, पर अभ्यास से संभव है। और ये आज के स्ट्रेस भरी लाइफ के लिए बहुत जरूरी भी है। फिर आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग? हाँ, यानी ज्ञान का रास्ता। गीता कहती है कि जो सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान है ना, वो अज्ञान को और कर्मों के बंधन को ऐसे जला देता है जैसे आग लकड़ी को राख कर देती है। अच्छा। ज्ञान जैसा पवित्र कुछ है ही नहीं। ये विवेक जगाता है, क्या सच है क्या भ्रम है, ये समझाता है। तो कर्म करते हुए ये समझ रखना कि हम कौन हैं, क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल। और तीसरा अहम रास्ता है भक्ति योग। भक्ति पूजा पाठ? सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण, प्रेम, श्रद्धा, ये भी मुक्ति का एक बहुत शक्तिशाली मार्ग है। कृष्ण तो भरोसा दिलाते हैं कि उनके भक्त का कभी नाश नहीं होता, वो खुद उसका ध्यान रखते हैं। कर्म, ज्ञान, भक्ति, ये रास्ते अलग अलग लगते हैं। हाँ, अलग अलग स्वभाव के लोगों के लिए हैं, पर जुड़े हुए हैं। और इन सब के केंद्र में है आत्मज्ञान। ये समझना कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है जो नष्ट हो जाएगा, हम वो आत्मा है जो अमर है। हाँ, अविनाशी आत्मा। और जब ये समझ गहराने लगती है तो जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख, लाभ हानि, ये सब उतने परेशान नहीं करते। एक समता, एक ठहराव आता है। संभाव।
गीता सही गलत का फैसला करने में भी मदद करती है। हाँ, वो कहती है कि क्या करना है क्या नहीं, इसका निर्णय शास्त्रों के आधार पर करना चाहिए। ये हमें मुश्किलों का सामना शांति और स्थिरता से करने की हिम्मत देती है। और कृष्ण ये भी कहते हैं कि वो सब में है। जी, वो कहते हैं कि वो सभी प्राणियों के हृदय में बसे हैं, वही सृष्टि करते हैं, पालते हैं और संहार भी करते हैं। ये एक यूनिवर्सैलिटी का, सार्वभौमिकता का संदेश है, और ये भी कि इस रास्ते पर थोड़ा सा भी चलो तो वो बड़े डर से बचाता है। तो अगर हम सार निकालें तो गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं, बल्कि एक तरह की प्रैक्टिकल लाइफ गाइड है। ये हमें बताती है कि काम कैसे करें, सोचें कैसे, विश्वास कैसे करें। हाँ, और इन सब के जरिए अपने असली स्वरूप को कैसे पहचाने ताकि जीवन को ज्यादा संतुलित, ज्यादा उद्देश्यपूर्ण बना सके। बिल्कुल, ये हमें हमारे कर्तव्य, हमारे असली होने और उस परम शक्ति से हमारे रिश्ते की याद दिलाती है, ताकि हम जीवन की इस रणभूमि में बिना ज्यादा विचलित हुए अपना रोल निभा सकें। एकदम सही कहा आपने। आज की इस बातचीत से एक विचार मन में घूम रहा है। अगर हम वाकई रोजमर्रा की जिंदगी में इस बात को उतार लें कि हम ये शरीर नहीं बल्कि वो अविनाशी आत्मा हैं, जैसा गीता कहती है, तो हमारी जो छोटी छोटी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, सफलता असफलता की दौड़ है, उसके प्रति हमारा नजरिया कितना बदल सकता है ना? ये सोचने वाली बात।